अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल 17.4 एंड 17.5। तो हम देखेंगे पहले 17.4 का गिवन डेटा हमारे पास क्या है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हाउ मच स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज लेंथ इन 0.01%। इतनी लेंथ इंक्रीज करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस रिक्वायर होगी। और उस वायर का यंग मॉडुलस दिया गया है 12 क्रॉस 10⁻10 की फॉर्म में, और उस वायर का डायमीटर है 0.56 मिलीमीटर के अंदर, और हमने स्ट्रेस और उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, जरा देखिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले स्ट्रेस आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि अगर यंग मॉडुलस भी हो आपके पास और दूसरा हमारे पास क्या दिया गया है, डायमीटर भी है, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। इस परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ की मदद से आप पहले स्ट्रेन फाइंड करो। तो बच्चों स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ ओवर क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि ओरिजिनल लेंथ अगर 100 होगी तो ही इतने परसेंट इंक्रीज होगा ना। इसका मतलब है 0.01% उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ओरिजिनल लेंथ 100 होगी तो ही इतने परसेंट इजाफा होगा ना। तो 100 पर डिवाइड करो तो यहाँ से स्ट्रेन निकलेगी। ऊपर वाली वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेके चले जाओ तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये -2 की फॉर्म में। नीचे 100 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये +2। +2 ऊपर आकर क्या हो गया, -2। -2 ये वाला और -2 ऊपर पहले मौजूद है, तो माइनस कितना हो गया, 4। यहाँ से स्ट्रेन निकल आई 10 की पावर -4 की फॉर्म में। अगर बच्चों स्ट्रेन भी हो आपके पास और यंग मॉडुलस भी हो आपके पास, तो वहां से हम स्ट्रेस बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यंग मॉडुलस भी आ गया, स्ट्रेन भी आ गई। तो हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हैं पहले कि यंग मॉडुलस किसके बराबर होता है, स्ट्रेस ओवर क्या आ जाएगी हमारे पास, स्ट्रेन। अगर हमने स्ट्रेस निकालनी है तो स्ट्रेस सिग्मा से नोट करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, यंग मॉडुलस इनटू क्या आ जाएगा, स्ट्रेन। तो ये एप्सिलॉन का जो सिंबल है स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है ये। तो मैं यहां से बच्चों स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू पुट करता हूं। 12 क्रॉस 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, +10 क्रॉस स्ट्रेन अभी हम फाइंड किए थी। 10 की पावर कितना आ गया, -4। बेस सेम हो अगर पावरें क्या हो जाती हैं, प्लस 10 की पावर +10, 10 की पावर -10। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 12 क्रॉस 10 की पावर कितना हो जाएगा, +6 की फॉर्म में। ऐसे लिख सकते हैं या इसको 1.2 10 की पावर 7 में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इस तरह लिख दो या आप इसको फर्दर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कैसे, 1.2 10 की पावर 7 पास्कल में भी लिख सकते हैं। तो एक पैरामीटर तो आपने लिया फाइंड कर, तो स्ट्रेस आ गई 1.2 10 की पावर +7 की फॉर्म में। पीछे बच्चों हमारे पास कौन सी रह गई, फोर्स। जब स्ट्रेस निकल आई तो फोर्स बिल्कुल आसान है। स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, एरिया इनटू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस। तो बच्चों अगर एक वायर हो आपके पास, सपोज करो ये एक वायर थी, इस वायर का आपको डायमीटर दिया गया था 0.56, ये पूरा डायमीटर ये वाला। तो डायमीटर से क्या चीज फाइंड कर सकते हैं हम, रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको इधर लिख देता हूं, चलो पहले फार्मूला बना देता हूं। एरिया का फार्मूला क्या होगा, πr² इनटू क्या आ जाएगा, स्ट्रेस आ गया आपके पास। सिर्फ हमने इसमें वैल्यू ऑपरेट कर देनी है। तो अब हमें r² चाहिए ना, यहां से r की वैल्यू चाहिए। तो आपको डायमीटर अगर गिवन हो, डायमीटर का हाफ करें तो हमें क्या मिलता है वहां से, रेडियस। मैं इधर करने लगा, इसको देखो जरा कि अगर हम इसको यूं कर देते हैं, रेडियस इक्वल होता है डायमीटर के हाफ के इक्वल। तो डायमीटर बच्चों कितना दिया गया था, 0.56 ओवर क्या कर दो, 2। तो डिवाइड करने के साथ 0.26 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.28, सॉरी 0.28 मिलीमीटर आंसर आ गया। मजीद हल करके लिख सकते हैं, आर किसकी इक्वल आ जाएगा, यहां से इधर हमने इसकी वैल्यू यहां पे यूज कर लेते हैं। एफ आ जाएगा यहां से, पाई की वैल्यू 3.1415,
आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.28, एक मिली की जगह पे क्या लगा देंगे -3, इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर की फॉर्म में। स्ट्रेस अभी हमने फाइंड की थी, 1.2 लिख लो या 12 लिख लो, आपकी मर्जी है। 1.2 10 की पावर आया था हमारे पास +7 की फॉर्म में। अब आपके पास ये रकम आ गई 3.1415 और 0.28 10⁻³ और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास -3 की पावर 2 हो जाएगा, 1.2 10 की पावर +7। इस पूरी रकम को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.95 न्यूटन। इस तरह से बच्चों हमने फाइंड आउट कर ली। क्या निकल आई हमारे पास स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के बाद हमने इसकी मदद से क्या चीज़ फाइंड कर ली है फोर्स, तो फोर्स आ गई आपके पास 2.95 न्यूटन। ये न्यूमेरिकल 4 का कंप्लीट सोल्यूशन है। तो दोबारा इसको